जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी बहुत हाय तौबा लोग मचा दिए हैं। हाय तौबा किस बात का मचा हुआ है पूरे झारखंड में, झारखंड में नहीं, कुछ एक मीडिया संस्थान में बहुत हाय तौबा मचा हुआ है। क्या हाय तौबा मचा हुआ है बताते हैं। हाय तौबा ये मचा हुआ है कि क्या बदल गया जेएलके के आने से झारखंड में। टाइगर जयराम महतो जी के जीत जाने से डुमरी में क्या परिवर्तन आ गया, क्या योगदान रहा पिछले 1 सालों का, बहुत प्रश्न लोग कर रहे थे। अगर ये भी प्रश्न आ रहा था कि उनका तो सैलरी 2,10,000 है, तो 75% तो डोनेट कर देते हैं, तो 25% ही बचता है, तो अपनी माँ को वो 50,000 कहाँ से दे दिए। और भी बहुत तरह के सवाल खड़ा कर दिए जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि 1 साल में उन्होंने क्या कुछ परिवर्तन कर दिया डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ परिवर्तन आ गई पूरे झारखंड के राजनीतिक में। झारखंड में जेएलके का उद्देश्य 1932 खतियान स्थानीय विस्थापन कहाँ चला गया वह तमाम मुद्दे जो मुद्दों को लेकर झारखंड के राजनीतिक में जेएलके की एंट्री हुई थी। सुन रहे हैं आप लोग भी कि नहीं सुन रहे हैं? हम जरा सुन लेते हैं सबका, है ना। मेरा एक अच्छा आदत है कि सुनते हैं, पहले सबका सुन लेते हैं, जिसको जिसको जो बोलना है जो कहना है सबका सुन लेते हैं, उसके बाद हम कुछ कहते हैं। और जब हम कहते हैं तो फिर कहते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम वीडियो को शुरू करेंगे। उसके पहले आपसे एक अनुरोध रहेगा। मेरा अनुरोध क्या रहेगा? अनुरोध ये रहेगा कि हम आपको आज तक ये कह रहे हैं कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, हमें आर्थिक सहयोग करिए। नहीं करिएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। ये हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, हमें आर्थिक सहयोग करिए, और आप लोग नहीं करते हैं। करते हैं, कुछ एक साथी हैं जो नहीं किए, उसका खा के निंदने वाला काम नहीं हम करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी साथी हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको कहानी बताते हैं कि नहीं करने और करने में क्या अंतर है। जैसे हम लोग का कोनो IPRD का पैसा नहीं मिलता है। चैनल में हम आपके लिए काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग को कोनो IPRD में पैसा नहीं मिलता है। तो हम लोग ये आके आपको कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं कि मेरा व्यू नहीं आएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, व्यू हम खुदे हैं। नहीं जी नहीं, हम व्यू खुद नहीं है। मेरे लिए आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। मेरे लिए जो 2 रुपया हमको भेजता है वो भगवान है। जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम ही व्यू हैं और हम व्यू के लिए खेला खेलते नहीं। मेरे लिए व्यू जाना बहुत जरूरी है मेरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो में व्यू नहीं आएगा तो यूट्यूब से पैसा नहीं बनेगा। और कोनो हमको IPRD का पैसा आता नहीं है, काहे कि हम दिन रात सरकारें से सवाल पूछते हैं, और सरकार का सिस्टम है IPRD। अगर सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार आपको पैसा देगी नहीं। तो मजबूरी है, इनका मजबूरी को भी आपको समझना होगा। जो ले दे के जेएलके के ऊपर हाथ धो के पड़े रहते हैं ना, सवाल पूछते रहते हैं डुमरी में क्या हुआ, हुआ का हुआ, जेएलके के आने से क्या। तो सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर उनको IPRD का पैसा क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि हम लोग सरकार से ही प्रश्न करते हैं, नेता मंत्री से ही सवाल करा करते हैं। तो क्यों देगा भाई कोई हम लोग को? तो इसीलिए हम आपसे सहयोग मांगते हैं, जो हमको देखते हैं, और आप लोग भी नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। हम इस वीडियो में बताने आए हैं कि जेएलके के आने से और डुमरी विधायक के आने से क्या परिवर्तन आया, और क्या उपलब्धि हासिल हुआ डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता में, और क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला इस पूरे 25 वर्ष के राजनीतिक में। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, एक एक करके गिनाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह देखने को मिला कि कोई पहला ऐसा झारखंड का विधायक बना जो अपना सैलरी का 75% जनता के लिए डोनेट कर देता है बतौर अपने पेमेंट अकाउंट से, चेक के साथ में। अब कुछ पूछ रहे थे कि उनका गाड़ी का किस्ती कहां से आता है, माँ को 50,000 कहां से दिया। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो वो नाम है, टाइगर जयराम महतो वो नाम है जो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसको चुनाव लड़ने के लिए 44,000 रुपया पूरे मजदूर लोगों ने भेजा। हर वो तबका भेजा जो झारखंड को बदलना चाहता है। तो उनका गाड़ी का किस्ती करने के लिए, वो भरने के लिए, गाड़ी का जो किस्ती है वो भरने के लिए कई एक लोग लाइन में लगा के खड़े हैं कि महीना का किस्ती विधायक जी का हम डाल देंगे। और ऐसे नहीं, घूस के रूप में नहीं, सार्वजनिक मंचों पे जो नौकरी करते हैं, जो अच्छे अच्छे रैंकों में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सारे लोग कि विधायक जी को हम मदद करेंगे, इस महीना का किस्ती हम भेज देंगे। तो वहां बच जाता है। अब 50,000 उन्होंने माँ को कहां से भेजवाया? तो सैलरी का 75% डोनेट करते हैं। तेल भरने के लिए उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, और तेल भरने के लिए उनको आज तक कभी दिक्कत नहीं हुआ है कि जनता से भी उनको भरपूर समर्थन मिलता है। जहां सभा होता है वहां का कमेटी चंदा भरा के उनको तेल भराने के लिए पैसा दे देता है, आज भी देता है। तो 50,000 उनका सैलरी से तो बचिए जाता होगा। आशा करते हैं विधायक का सैलरी पते होगा, नहीं पता होगा तो बता देते हैं, 2,10,000
और 12,000 13,000 के इर्द गिर्द होता है, तो उसमें 75% डोनेट करेंगे तो कितना होगा? 75% 75% कितना डोनेट होगा? फिर भी 60,000 लगभग पैसा बचेगा ना विधायक जी का, 50-60,000 तो बच ही जाता होगा। और उनको ना खाने में खर्चा है, ना रहने में खर्चा है, ना घूमने में खर्चा है, ना कपड़ा वो खुद का पैसा का खरीदते हैं, ना तेल वो खुद का पैसा का भरते हैं, और ना रहते खुद के मकान में है। वो आज जनता का दिया हुआ पैसा से आज भी कपड़ा पहनते हैं, आज भी वो जहां जाते हैं उनके लिए कपड़ा खरीद दिया जाता है, आज भी जहां जाते हैं उनके लिए जूता खरीद दिया जाता है। इतना प्यार सिर्फ एक एक को मिलता है। तो चलिए, ये तो एक का जवाब हो गया। अब दूसरा का पूछ रहा था हमसे कि क्या परिवर्तन आ गया डुमरी में। तो क्या परिवर्तन आ गया डुमरी में? मेरे ये जो पोस्टर जो चल रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सब शिलान्यास का फोटो है, ये सब शिलान्यास का फोटो है। और शिलान्यास तो सभी लोग करते हैं, और रोड गली नली तो उनका कर्तव्य है, विधायक का एक कर्तव्य होता है कि बनाना। ये जो काम सब कर रहा है वो भी काम ये भी कर रहे हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन डुमरी की जनता के लिए क्या अनोखा काम कर रहे हैं, और पूरे काशियो विधानसभा के लिए एक अनोखा काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। पहला तो 75% डोनेट कर दे रहे हैं। जरा पूछिएगा, 81 को और है, 80 को और है पूरे झारखंड में विधायक, कई को अपना अकाउंट वर्क से ले रही है, 75% डोनेट कर दे रहा है। जो हल्ला मचा के तौबा मचाए हुए हैं, 75% डोनेट कर रहा ना बतौर चेक से। और इनका सबसे बड़ा उपलब्धि कि इनका जनता दरबार पिछले साल भर में अनेकों बार लगा है, और उस जनता दरबार में झारखंड के तमाम जिलों से लोग पहुंचे हैं। कई विधायक जनता दरबार लगाया हो पत्रकार महोदय, बहुत चिल्लाम चिल्ली कर रहे थे। कई को जनता दरबार दूसरा विधायक लगाया है, कई को जनता के समस्याओं के लिए कंपनी के मैनेजर को, देश विदेश के मैनेजर को फोन करके उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ा है। कई को विधायक को सुने, देखें का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है का? किसने वीडियो सीईओ को फटकार लगाया है? कौन विधायक रात 2 बजे जाके एक जहां किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है उस जगह पे अपना जान को जोखिम में डाल के वहां इंसाफ के लिए खड़ा हो जाता है? कौन विधायक 2 बजे रात पहुंचता है? पूछ रहे हैं ना कि क्या किया है 1 साल में, वही बता रहे हैं, 1 साल का कहानी बता रहे हैं। कौन किया है, कौन विधायक किया है वो जरा बता दीजिएगा हमको। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, तो हमरा ये नहीं समझ में आता है कि पूरे अभी झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी से सवाल करना कोनो गलत बात नहीं है, ये आपका भी दायित्व है और पूरे झारखंड का दायित्व है कि उनसे प्रश्न करिए। लेकिन आपका ये भी दायित्व है कि अपना अपना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सांसद से भी प्रश्न करिए। जितना आप हक के साथ में डुमरी विधायक पे प्रश्न खड़ा करते हैं, उतना ही हक के साथ में कभी दूसर का विधायक, जरा हेमंत सोरेन जी जहां से जीत के आए वहां के बारे में विकास की गाथा को भी बताइए। कल्पना सोरेन जी जहां से जीत के आई हैं, जरा उनका भी विधानसभा की चर्चा कभी कर दिया कीजिए। कभी हमारे जो 8-10 मंत्री हैं उनके विधानसभा का भी चर्चा कर दिया कीजिए। नहीं करेंगे ना, IPRD वाला पैसा बंद हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बताइए? इनको तो व्यू से कोई मतलब नहीं है, व्यू से कोई मतलब नहीं है, इनका व्यू आवे ना आवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा तो IPRD से आता है, तो पैसा तो आ जा रहा है, व्यू आवे चाहे नहीं। गुणगान हमको करना है, सही हो तो भी गलत हो तो भी, और आलोचना JLKM का करना मजबूरी है। अगर JLKM का आलोचना लोग ना करे, अगर टाइगर की बात ना करे, तो भाई कुछ तो व्यू आना चाहिए ना, तबे ना IPRD का पैसा मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो व्यू आ जाता है हमारे दर्शकों से, हमारे साथियों से। हमारे साथी कहीं भी जाके घुस के देख लेते हैं वीडियो, चाहे आप पॉजिटिव बोलने वाले हो चाहे नेगेटिव बोलने वाले हो। झारखंड के राजनीतिक में क्या परिवर्तन आया? झारखंड के राजनीतिक में यह परिवर्तन आया कि जहां तक अभी तक का जो हाल था कि कभी कोयला चोरी, बालू चोरी, दुनिया चोरी, जहान चोरी, फैक्ट्री चोरी, इस सब का चर्चा नहीं होता था। अब सबका पोल खुल रहा है, एक एक करके सबका पोल खुल रहा है, और बदनाम हो रहा है JLKM के नेता की लोग उगाही कर रहा है। नहीं, पोल खुल रहा है, इसलिए चर्चा बढ़ते जा रहा है दिन रात। और इस दूसर का कोई भी बर्दाश्त नहीं भैया, आपको झांपने के लिए हम रखे हैं और उघार रहे हैं, तो उघारेंगे तो तकलीफ तो बढ़ेगा ना। उघार रहे हैं तो तकलीफ तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए? बढ़ेगा ना। डुमरी विधानसभा में सप्ताह में 2 दिन का रूटीन था उनका जनता दरबार का, जो कोई विधायक नहीं लगाया। डुमरी विधानसभा में उन्होंने हर वो प्रयास किया जो अपने मत से वो कर सकते थे, कोई विधायक नहीं अभी तक किया होगा। हम सभी का नहीं बोल रहे हैं, हम डुमरी का बात बता दे रहे हैं। डुमरी विधानसभा में जनता दरबार में जो भी समस्याएं आई उनको लगभग सॉल्व करने का प्रयास किया। दूसरे जिला से जो लोग पहुंचे, दूसरे विधानसभा से जो लोग पहुंचे, उनकी समस्याओं को भी सुनने का और करने का प्रयास किया। और एक चीज जो शायद दूसर का नहीं कर पाएगा, मीडिया को जितना वो फेस किए विधायक बनने के बाद, दूसर का शायद दूसर का मीडिया को फेस करने वाला भी कोई उतना विधायक नहीं है।
किया होगा एक दो को साल भर में, लेकिन उस व्यक्ति का जितना मीडिया फेसिंग होता है उतना मीडिया से भी कोई फेस नहीं किया। जितना सवाल उन्होंने मीडिया का दिया उतना सवाल का जवाब शायद ही कोई विधायक होगा जो मीडिया को जवाब दिया। झारखंड की राजनीतिक में एक उम्मीद बन के वो व्यक्ति आया कि 1932 का बात जब उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया तो टी शर्ट पे लिख के वो मुद्दा को पहुंचने लगे विधानसभा। अब इनको कौन समझाए भाई कि वो एक एक विधायक है। जो पत्रकार लोग हल्ला मचैले है पूरा झारखंड में, ये कुछ नहीं किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, क्या हुआ। महोदय एक एक है वो, झारखंड की राजनीतिक में एक ही गो है। और जो लोग ये पूछ रहे थे कल तक कि जेएलकेएम का तो सेकंड लाइनर है ये नहीं है, थर्ड लाइनर है ये नहीं है, जेएलकेएम का तो एक के गो है। अब सेकंड लाइनर और थर्ड लाइनर से भी इनको प्रॉब्लम होने लगा कि जेएलकेएम का सेकंड लाइनर भी बन के तैयार है, थर्ड लाइनर भी बन के, फोर्थ लाइनर भी बन के तैयार है। सारे लोग अब दिखा दे रहे हैं अपना शक्ति, अपना पावर दिखा रहे हैं ना। शक्ति पावर का मतलब वो नहीं पैसा वाला, अपने वर्ड से, अपने बोली से, अपने व्यवहार से सब कुछ दिखा दे रहे हैं। सेकंड लाइनर की आप लोग बात कर रहे थे ना, मतलब अभी तरुण महतो वाले प्रकरण में टाइगर तो एक शब्द भी नहीं बोले हैं, लेकिन सेकंड लाइनर आपके सामने खड़ा हो गया ना कि नहीं हो गया। आज सेकंड लाइनर देखिए वहां, आज देवेंद्र नाथ महतो जी एक हमारे जो पूर्वज हैं उनके मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, सेकंड लाइनर है वो। जयराम महतो जी नहीं आ रहे हैं, आज देवेंद्र नाथ महतो जी ने किया। तो आप जो पूछ रहे थे कि जेएलकेएम का सेकंड लाइनर नहीं है, उनको तो जवाब मिल गया होगा। और जो पूछ रहे थे कि डुमरी विधानसभा के कार्यकाल में क्या परिवर्तन आया, उनको भी हमने बता दिया। जो पूछ रहे थे झारखंड की राजनीतिक में क्या परिवर्तन आया, तो झारखंड की राजनीतिक में यह परिवर्तन आया कि पारा टीचर जो है वो भी सपना देख रहा है विधायक बनने का, इंस्टीट्यूट जो चलाता है वो भी सपना देख रहा है विधायक बनने का, आम घर का एक लड़का जो कुछ नहीं है वो भी मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद और विधायक, सांसद, एमएलसी बनने का सपना देख रहा है, नगर निकाय चुनाव लड़ने का सपना देख रहा है। जेएलकेएम आने से यह परिवर्तन आया। और जेएलकेएम आने से एक और परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि बड़े बड़े जो नेता पैसे के घमंड में चूर रहते थे कि हमको तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, उनके लिए भी असमंजस खड़ा हो गया। अब वो जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से डर होता है, चर्चा होता है कि नहीं रे हिया से तनी बेस्तर लड़ो पड़तो ने तो जेएलकेएम के प्रत्याशी आ जीतो। चर्चा होता है ना, दबे पाव ही सही, दबे जुबान ही सही, लेकिन चर्चा होता है ना कि जेएलकेएम के प्रत्याशी आ जीतो तो तनी बेस से लड़ो पड़ता, तनी मुद्दा का बात करो पड़ता। एक और बात बता देते हैं, सुन लीजिए लगे हाथ। जेएलकेएम के आने से और टाइगर जयराम महतो की विधायक बन जाने से एक और खबर बहुत तेजी से फैला सारे विधायकों में और सारे मंत्रियों में और सारे मुख्यमंत्रियों में। सारे मुख्यमंत्री मतलब झारखंड नहीं, बाहरों वाला में एक चर्चा का भी तेजी से फैला कि नहीं भाई अपना काम का वीडियो बनाओ, फोन पर अधिकारी से बतिया रहे हो तो उसका वीडियो बनाओ, क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हो तो उसका वीडियो बनाओ, मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हो तो उसका अलग से अपना आईडी पर वीडियो चलाओ। ये भी एक व्यक्ति ने सिखा दिया ना, नहीं सिखा दिया। जेएलकेएम के आने से एक और परिवर्तन हुआ, वो भी बता दे रहे हैं। जहां झारखंड के लोग अपने कल्चर को, अपने प्रकृति को छोड़ते जा रहे थे, धड़ल्ले से बहुत तेजी से उसके साथ चलने को तैयार हो गए। जैसे झारखंडी नागपुरी गीत, खोरठा गीत, हर वो मंच से जहां हमारा संकल्प बदलाव महासभा हुआ, हर वो मंच से उनको परोसा गया, उनको अवसर दिया गया। और आज डंके की चोट पर सब लोग बड़े पैमाना पे सरहुल, करम और भी अन्य तरह का जो झारखंडी पूजा है उसको धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसके प्रचलन को पूरे झारखंड में जागृत कर रहे हैं। कल तक डहरे सोहराय, डहरे करम झारखंड के हर कोने में नहीं जाना जाता था, लेकिन जेएलकेएम के आ जाने से ये तमाम पर्व को अब कोने कोने से जाना लगा है। तो ये तो सब तकलीफ होगा ना भाई, जो झारखंड के कल्चर से दूर है, जो झारखंडी नहीं है, जो झारखंड में आके दाल रोटी कमाने आया है, जो झारखंड में झारखंडी बन के मीडिया बन के बैठा है, तो सबको तो तकलीफ होवे करेगा कि भाई काहे ये सब प्रचलन में बढ़ रहा है। और इन लोग को एक बात का और तकलीफ है, इन लोग का एक बात का और तकलीफ है कि झारखंड के लड़का लोग काहे बोलना सीख गया यूट्यूब में, झारखंड का लोग काहे यूट्यूब में वीडियो बनाना सीख गया, झारखंड का लड़का लोग मीडिया पे काहे काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जेएलकेएम ने यूट्यूबरों की फौज तैयार कर दी और ये भी तकलीफ का विषय है। जेएलकेएम ने यूट्यूबरों की फौज तैयार कर दी है ना कि नहीं कर दी है? कर दी है ना। जेएलकेएम का एक ये भी योगदान रहा है झारखंड के लिए कि वो यूट्यूबरों का फौज तैयार कर दिया। जो यूट्यूबर बन के आज 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 जिसका जैसा योगदान है, जिसका जैसा अपना कैपेसिटी है, लोग कमा रहे हैं।
तो जेएलके तो योगदान यहां भी दिया है रोजगार के लिए, उनको सिखाया। और खबर तो टाइगर का चलाना पड़ेगा आपको, नेगेटिव चलाइए पॉजिटिव चलाइए, चाहे नाम लिखिए, फोटो लगाइए, वीडियो बनाइए, खिलाफ में बोलिए, पर समर्थन में बोलिए, नाम लेना पड़ेगा। नाम नहीं लीजिएगा तो टीआरपी गिर जाएगा और आईपीआरडी रुक जाएगा, तो नाम लेना पड़ेगा, ये गारंटी हम लिख के दे रहे हैं। आपको हर वो विषय में नाम लेना पड़ेगा, हर वो मुद्दे में घुसेड़ना पड़ेगा, काहे कि ट्रेंडिंग है, जेएलके ट्रेंडिंग है, और जेएलके के नेता तो काफी ट्रेंडिंग है ना, कि नहीं है? तो बहुत सारा मुद्दा हम गिना दिए आपको। अब आपको एक मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं। मेन टॉपिक ये है कि झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में जो चुन के विधायक आए हैं, कभी इस तरह का विश्लेषण एक साल बेमिसाल वाला सभी विधायक पर करिए। शुरुआत हेमंत सोरेन जी से करिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं। शुरुआत आप उनके विधानसभा क्षेत्र से करिए, उसके बाद उनकी पत्नी का जो विधानसभा है वहां से करिए, फिर ट्रेंडिंग हमारे विधायक जो हमारे मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, वहां से करिए, फिर हमारे जो गोमिया से जीत के आए हैं, गिरिडीह से जो जीत के आए, गोमिया और गिरिडीह दोनों में मंत्री जी हैं, उनके भी विधानसभा का विश्लेषण करिए कि क्या मिला गोमिया को मंत्री जी के 1 साल के दरमियान, क्या मिला गांडे को विधायक जी के 1 साल के दरमियान, क्या मिला बहरेट को मुख्यमंत्री जी के 1 साल के दरमियान, क्या मिला फलना को मंत्री जी के बन जाने के 1 साल के दौरान। ये भी चला दीजिए कभी कभी। झारखंडी तो देखना ही चाहेंगे भाई कि जिस तरह से इतना काम तो हम बता दिए टाइगर का, तो इसका 5% 10% तो दूसर का विधायक कर ले। 5 करोड़ उनको मिला हो तो खत्म करना मजबूरी है, और नहीं करेंगे तो रिवर्स चला जाएगा। तो 5 करोड़ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि जनता के बीच वो लोग कई दिन बैठे। मुद्दा यह है कि समस्या को सुनने के लिए डीएसपी, एसपी, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ को फोन कई दिन लगाए। समस्या यह है कि जब आपके क्षेत्र का कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहा हो तो उनके मदद के लिए कई दिन ये लोग आगे आए। समस्या यह है कि जब बालू चोरी, कोयला चोरी का गाड़ी रोका जा रहा है तो ये लोग काहे नींद में सुतल है, इन लोग को काहे नहीं पता है। तो इस सब पे भी सवाल उठना चाहिए। दायित्व है आप लोगों का, है ना, कि नहीं दायित्व है? और ये भरम जो पाल के बैठे हैं ना, हम तो नहीं जानते कौन झारखंड का है, कौन बिहार का है, कौन यूपी का है, लेकिन ये तो जरूर जानते हैं कि जो झारखंड का झारखंडी है उसके मन में तो भाव जरूर होगा झारखंडियों के प्रति। और जो बाहरी है उसको तो चिन्हित करेंगे हम लोग। और बाहरी है भाई तो बाहरी होता है। अब बाहरी मतलब वो बाहरी नहीं जो झारखंडे में बस गया है पूर्वजों से, जिसका झारखंडे में सब कुछ है, वो वाला बाहरी नहीं। बाहरी वो वाला जो हियां भी वोटर आईडी बनाया है और बिहार में भी वोटर आईडी बनाया है, जो हियां भी वोट मारता है और बिहारों में वोट मारता है, वो दोनों जगह के लिए हानिकारक है। वो बिहारों के लिए हानिकारक है और झारखंडों के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों को तो चिन्हित करने की जिम्मेवारी हमारे नहीं, बिहार के लोगों पर भी है कि वो लोग बिहारों जाके चुनाव लड़ लेता है और झारखंडों में जाके चुनाव लड़ लेता है। बिहारों में नेता बन जाता है और झारखंडों में नेता बन जाता है, बिहारों में मीडिया बन जाता है और झारखंडों में मीडिया बन जाता है। तो इस पे तो सवाल उठेगा ना, इस पे कभी सवाल उठना भी चाहिए, जवाब तो देना होगा ना इन लोग को भी। हम तो जवाब दिए। और एक बात बता देते हैं अंतिम में इस वीडियो में कि टाइगर जयराम महतो जी अपने 1 साल कार्यकाल का बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। हमको पूरा विश्वास है जब 5 तारीख से शीतकालीन सत्र चलेगा तो वो पूरा व्याख्या जो है आप सुनना चाहते हैं कि उनका 1 साल का कार्यकाल, ये तो हम लोग संक्षेप में बता दिए, वो विस्तार पूर्वक आपके सामने विश्लेषण कर देंगे और बता देंगे कि उन्होंने 1 साल में क्या कुछ हासिल किया, क्या परिवर्तन किया, क्या कुछ डुमरी को मिला, क्या कुछ झारखंड को मिला और क्या कुछ किसको मिला। तो अभी इस वीडियो को हम अंत में कहेंगे कि आप जितना साथी देख रहे हैं, अगर जेएलके के तरफ से या टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी के कोई भी सदस्य के अगर आपको मदद पहुंचाई गई होगी, आपको लगा होगा कि हमारे लिए ये लोग काम किया है, तो आपके कंधों पे जिम्मेवारी है। इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ, जेएलके ने मुझे मदद किया, टाइगर ने मुझे मदद किया, जेएलके की सेना ने मुझे मदद किया। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करके इतना दूर तक पहुंचाइए कि ताकि हर वो कोने तक ये आवाज पहुंचे कि टाइगर का 1 साल बेमिसाल रहा। और इस पे कोई सवाल पूछेगा तो हम जैसे लोग तो आके जवाब देंगे ही, नहीं देंगे सो बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग तरीके से बोलते हैं और तरीके से जवाब देते हैं। हम लोग किसी के ऊपर बायस्ड होके हाथ धो के नहीं पड़ते हैं। जवाब सवाल हम भी पूछ रहे हैं, नहीं पूछ, लेकिन उस तरह से नहीं पूछते हैं जिस तरह से ये लोग ले दे के भाषा का प्रयोग करता है मीडिया होने के बावजूद। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सहयोग करिए। हम लोग को आईपीआरडी नहीं मिलता है, इसलिए आपसे सहयोग मांगते हैं। चैनल को ज्वाइन करके
हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाइए, स्कैनर के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, और जो सक्षम योग है वो तो पहुंचा ही सकते हैं, बहुत लोग हैं जो सक्षम योग हैं। और एक बात अंतिम में कहेंगे कि जो आप विज्ञापन देना चाहते हैं मेरे चैनल पर, विज्ञापन आप दीजिए, उस माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको मदद करें और आप भी हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद। जो